नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल ए के मैथमेटिक्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में आपको संबंध के बारे में बताया था कि संबंध क्या होता है, और आज की मैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि संबंध के प्रकार क्या है और इससे रिलेटेड जो हमारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमने कल पढ़ा था कि संबंध क्या होता है, तो थोड़ा सा मैं संबंध के बारे में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ आपको कि संबंध क्या होता था। संबंध को डिफाइन करने के लिए हमें कोई ना कोई एक समुच्चय की आवश्यकता पड़ती थी। मान लीजिए कि हमारा ए कोई ये समुच्चय है, तो हमेशा जो संबंध होता था वो क्या होता था कि जो मान लीजिए कि आर ये संबंध है, ये हमेशा क्या होता था, सबसेट होता था ए क्रॉस ए का। अब अभी मैंने कल आपको बताया था कि ए क्रॉस ए क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इससे पहले अब मैं आपको सीधे संबंध के प्रकार में ले चलता हूँ। तो संबंध के कितने प्रकार होते हैं? संबंध के मेनली 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 होता है स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा होता है सममित संबंध यानी कि सिमेट्रिक रिलेशन। तीसरा होता है संक्रामक संबंध यानी कि ट्रांजिटिव रिलेशन। हमारे एक्सरसाइज में जो मेनली क्वेश्चन दिए हुए हैं वो इसी पर बेस्ड होते हैं कि यानी कि संबंध के प्रकार यदि हमने अच्छी तरह समझ लिया तो मान लीजिए कि हमसे एक्सरसाइज बनने लगेगी। तो आप इसको कृपया ध्यान से समझिएगा। जो स्वतुल्य संबंध होता है वो क्या होता है कि मान लीजिए कि ये जो ए कॉमा ए ये बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन आर में। बिलोंग्स का मतलब क्या होता था मैंने आपको बताया था, और इससे पहले मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि जो संबंध यानी कि रिलेशन आर में जो अवयव होते हैं वो हमेशा पेयर के रूप में हुआ करते हैं। मैंने बताया था ना आपको, तो ये हमेशा पेयर में ही रहेंगे। तो यदि ए कॉमा ए बिलोंग्स कर रहा है यहाँ पर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स कर जाएगा ए में, कैपिटल ए में। मतलब क्या है यहाँ पर, फॉर ऑल का मतलब यह है कि इसके ए के प्रत्येक अवयव के हम यदि उसी के साथ में पेयर करेंगे और यदि वह रिलेशन आर के अंदर यानी कि संबंध आर के अंदर बिलोंग करता है तो हम उसे कह देंगे कि वह स्वतुल्य संबंध है। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ यहाँ पर कि मान लीजिए कि यहाँ पर अपना है ये ए बराबर 1 2 3, ये कोई अपना समुच्चय है। तो इसके कहने का मतलब ये है कि ये जो ए है, ए इसके ये 3 अवयव हैं। यहाँ पर ये समझिएगा, मान लीजिए ये जो ए है इसके 3 अवयव कैसे, तो होगा क्या यहाँ पर कि 1,1 ये भी बिलोंग करेगा आर में, 2,2 ये भी बिलोंग करेगा आर में, और 3,3 ये भी बिलोंग करेगा आर में। यदि ये कंडीशन फुलफिल होती है तो हम इसको कह देंगे कि ये जो हमारा संबंध दिया गया है ये स्वतुल्य संबंध है। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं सममित संबंध में कि सममित संबंध क्या होता है। जैसे उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मान लीजिए कि अब अपना जो ए कॉमा बी ये कोई ऐसे अवयव हैं जो संबंध आर में के अंदर आते हैं। अभी हमने यहाँ पर ये देखा था कि हमें इस सेट ए यानी कि समुच्चय ए की भी जरूरत पड़ी थी। अब यहाँ पर हम केवल संबंध के सेट को ही देखेंगे। हमारे जो क्वेश्चन दिए रहेंगे उसमें कोई ना कोई हमको संबंध डिफाइन रहेगा। हमें एक समुच्चय दिया रहेगा और उसमें एक संबंध डिफाइन होगा, उसी से हम आगे और जो पूछेगा तो वैसे ही सॉल्व करेंगे। उसमें केवल यही चीज़ें पूछता है। तो ये ए कॉमा बी मान लीजिए कि संबंध आर में है, तो यदि बी कॉमा ए भी इस संबंध आर के अंदर आ जाएगा तो हम इसको कह देंगे कि ये जो संबंध हमें दिया हुआ है ये क्या है, सममित संबंध है। कैसे कि मान लीजिए कि 1,2 इस संबंध ये वाला पेयर इसके आर के अंदर आता है, और मैंने उसी में देखा कि 2,1 भी इसी के अंदर आ जाता है, तो मैं इसको कह दूंगा कि यह सममित संबंध है। ठीक है, तो ये आपको समझ में रिलेशन यानी कि संक्रामक संबंध क्या होता है। संक्रामक संबंध में भी इसी तरह होता है क्या कि मान लीजिए कि अपना ये ए कॉमा बी ये हमारा इस संबंध आर के अंदर आ रहा है, और यहाँ पर बी कॉमा सी भी इसी संबंध आर के अंदर आ रहा है,
और यदि ए कॉमा बी इस आर के अंदर है, बी कॉमा सी भी इसी आर के अंदर है, तो हमारा ए कॉमा सी भी यदि इसी आर के अंदर आ रहा है तो हम इसको क्या कह देंगे कि ये संक्रामक संबंध है। जैसे मैं यहाँ पर ये बता दूंगा कि मान लीजिए कि 1,2 इस आर के अंदर आ रहा है, 2,3 भी इस आर के अंदर आ रहा है, तो ये 1 और ये लास्ट का 1,3 भी यदि इसी आर के अंदर आ रहा है तो हम इसको कह देंगे कि ये संक्रामक संबंध है। ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, लेकिन मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ आपको कि स्वतुल्य संबंध क्या होता है। स्वतुल्य संबंध के लिए, संबंध को डिफाइन करने के लिए हमें किसी न किसी एक समुच्चय की आवश्यकता होती है। मान लीजिए ए कोई अपना समुच्चय दिया रहेगा, उसके जो ए है, ए का मतलब उसके प्रत्येक अवयव को हम उठाएंगे और उसी के साथ में उसका पेयर बनाएंगे, और उस वो प्रत्येक पेयर यदि उस संबंध आर जो हमें दिया रहेगा, संबंध आर के अंदर आते हैं तो हम उसको कह देंगे कि वह स्वतुल्य संबंध है। दूसरा है हमारा सम्मित संबंध। सम्मित संबंध में क्या होता है कि मान लीजिए कि 1,2 संबंध आर के अंदर आता है तो 2,1 भी संबंध आर के अंदर आएगा। इसी तरह ये हमारा संक्रामक संबंध क्या है कि मान लीजिए ए कॉमा बी इस आर के अंदर है और बी कॉमा सी भी इसी आर के अंदर है, तो ए कॉमा सी भी इसी आर के अंदर यदि आता है तो ये हमारा हो जाएगा संक्रामक संबंध। अब हम इसी में एक एग्जांपल लेकर इसी में बता दे रहे हैं आपको। ये मान लीजिए कि अपना ए बराबर कोई दिया है 2, 3, 5, ए बराबर अपना ये कोई दिया हुआ है, तो हमारा यहाँ से ए क्रॉस ए क्या निकलेगा, ए क्रॉस ए निकलेगा। हम 2 सेट बनाया करते थे, यानी कि जो हम कार्तीय गुणनफल निकालते थे उसी तरह निकालना है क्या, तो हम यहाँ पर ये बना लेते हैं 2, 3 और ये 5। तो 2 को पहले इस 3 को साथ में ऑपरेट, यानी कि 1, 2,2, 2,3, 2,5, और फिर 3 को 3,2, 3,2, 3,5। अब इस 5 को 5,2, 5,3, 5,5 हमारा ये कुछ इस तरह का समुच्चय बनेगा। तो हम इससे एक रिलेशन अभी हम समझने के लिए एक रिलेशन स्वयं से बनाए ले रहे हैं, और आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब, तो उसको में आपको ये दिया रहेगा कि संबंध क्या है। यहाँ पर ये आर इस तरह से दिया रहेगा, तो हम अभी यहाँ पर मान रहे हैं कि मान लीजिए कि आर हमें दिया है 2,2, 3,3, 2,5 और मान लीजिए 5,3, इस तरह का कुछ दिया हुआ है हमें संबंध। तो हम इसमें यदि हम तीनों चीज़ देखें कि ये किस तरह का संबंध ये हमें दिया है, हमें ये संबंध पूछा है, मान लीजिए कि ये कौन सा संबंध दिया हुआ है, तो हम इस संबंध को बताने के लिए हम ये तीनों कंडीशन चेक कर रहे हैं। यहाँ पर यदि स्वतुल्य संबंध है तो स्वतुल्य संबंध तभी होता है कि जो मान लीजिए कि इसके अंदर ये जो हमें दिया रहेगा सेट, यानी समुच्चय दिया रहेगा, इसके 2,2, 3,3, 5,5 ये तीनों यदि इस आर के अंदर आ रहे हैं तो हम उसे कहेंगे स्वतुल्य संबंध। तो यहाँ पर देखिए कि कुछ ऐसी कंडीशन है क्या, यहाँ पर मान लीजिए देखिए 2,2 इसके अंदर है, हाँ है, ये बिलोंग्स कर रहा है आर। 3,3 भी इस आर के अंदर बिलोंग्स कर रहा है, लेकिन यहाँ पर 5,5 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कि 5,5 आर को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर यह स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं कि सम्मित संबंध है कि नहीं है। सम्मित संबंध के लिए मान लीजिए यहाँ पर मैंने पहला अवयव लिया, सॉरी मैंने उसे भी मिटा दिया। मान लीजिए मैं आर को दोबारा लिखे दे रहा हूँ उसी तरह 2,2 और 3,3, मान लीजिए 2,5 है और यहाँ पर 5,3 कुछ इस तरह से मैं मान ले रहा हूँ, मुझे याद नहीं। तो अब हम इसको चेक कर रहे हैं कि सम्मित संबंध है कि नहीं है। तो यहाँ पर ये जो यदि स्वयं के साथ में पेयर बनते हैं तो वो वाली तो कंडीशन फुलफिल करेंगे, कैसे कि 2,2 और फिर से इस 2 को इस साइड लिख दो, 2,2 ये दोनों इसके अंदर आ रहे हैं, इसी तरह 3,3 भी आ रहे हैं। लेकिन जब मैं 2,5 को देखूंगा कि 2,5 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 5,2
डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यही तो कंडीशन कह रहा है कि यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर और बी कॉमा ए भी यदि आर के अंदर आता है तो वह हमारा हो जाएगा सममित संबंध, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो ये क्या है, सममित संबंध भी नहीं है। तीसरा कह रहा है कि संक्रामक संबंध है कि नहीं है। संक्रामक संबंध के लिए मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर 2 कॉमा, मान लीजिए कि 2 कॉमा 2, और ये मैं इसी को ले रहा हूँ यहाँ पर, मान लीजिए कि ये है ए, मान लिया मैंने इसे ए बी सी, इस तरह मान लीजिए आप, तो मान लीजिए 2 कॉमा 3 और 3 कॉमा 5 ये इसके अंदर आ रहे हैं, 2 कॉमा 3 मान लीजिए कि इसके अंदर है, ये नहीं भी है तभी इससे यहाँ से हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 कॉमा 3 3 कॉमा 5, तो 2 कॉमा 5 भी इसके अंदर आना चाहिए। यदि मैं यहाँ पर एक ये वाला सेट भी डाले दे रहा हूँ इसी से, ये वाला ये उठा के 3 कॉमा 5, तो आप यहाँ पर ये समझिए, कंफ्यूज नहीं होइएगा आप, मैं केवल एग्जांपल अभी आपने मन से दिया है, जब बुक उठाऊंगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए ये सेट दिया हुआ है, हमने इसको माना ए बी सी, ये हमारी कंडीशन कह रही है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, मानिए ए कॉमा बी ये बिलोंग्स कर रहा है आर। फिर दूसरा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो हमारा जो ए कॉमा सी यानी कि 2 कॉमा 5 भी बिलोंग कर रहा है सी में कि नहीं, देखिए 2 कॉमा 5 भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब कि ये जो हमें संबंध दिया हुआ है ये संक्रामक संबंध है, यानी कि यह ट्रांसिटिव रिलेशन है। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन भी, अब सीधे एक्सरसाइज में चलते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। देखिए मेरे पास एनसीईआरटी की बुक है, तो मैं उसी से एक्सरसाइज में सीधे चलता हूँ। ये एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1.1, तो मैं पूरा क्वेश्चन तो लिखूंगा नहीं, मैं इसी से पढ़ के आपको बता दूंगा, तो आप उससे समझ जाइएगा। देखिए ये जो है एक्सरसाइज ये है 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है, इसमें ये दिया गया है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है। हमें एक संबंध दिया हुआ है और एक हमें समुच्चय भी दिया गया है। देखिए ये जो मैं पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ इसके 4 पार्ट दिए हुए हैं। हम पहले पार्ट को यानी कि नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, लेकिन चारों में हमको ये देखना है, चारों क्वेश्चनों में, कि प्रत्येक स्वतुल्य है, सममित है तथा संक्रामक है कि नहीं है। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि समुच्चय हमें क्या दिया हुआ है। समुच्चय हमें दिया हुआ है पहले में, यानी कि जो आर ए बराबर दिया हुआ है अपन लोगों को कि 1 2 3 ... 13 और ये 14, इस तरह का हमें ये संबंध ये सेट हमें यानी कि समुच्चय हमें दिया हुआ है। और जो हमें संबंध दिया गया है यानी कि जो आर बराबर दिया गया है, उसमें क्या है कि आर के मान हमेशा भी आपने देखा है कि वो पेयर में ही होते हैं रिलेशन, यानी कि एक्स कॉमा वाई, और यहाँ पे ये कंडीशन दी गई है एक्स कॉमा वाई और ये 3x माइनस वाई बराबर 0, ये हमारा समुच्चय आर का दिया हुआ है, आर बराबर दिया हुआ है। तो अब हमको इस समुच्चय से हमको इस रिलेशन को ये बताना है कि ये सममित है, कि स्वतुल्य है, कि संक्रामक है, कि तीनों है, कि तीनों नहीं है। तो हम बारी बारी से तीनों को चेक करेंगे। उससे पहले हम आर का सेट क्लियर कर लें कि आर है क्या, आर है क्या। तो ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखना आर क्या बनाते हैं। आर बराबर हमारा क्या निकला यहाँ से कि यहाँ पर है एक्स कॉमा वाई, लेकिन हमें ये दिया हुआ है 3x माइनस वाई बराबर 0। तो मैं यहाँ से y का मान ये दिया हुआ है आपको 3x माइनस का y बराबर 0, तो y बराबर आपको 3x यहाँ से निकल आएगा। तो मैं यहाँ पे r बराबर लिखूँगा x और y की जगह 3x, इस तरह का कुछ मान लिख दूंगा। अब इससे हम देखेंगे कि x के मान कहाँ पर हैं। ये हमारे क्या हुए हैं, x के मान दिए हुए हैं। जब मैं x बराबर 1 रखूँगा तो क्या होगा, देखिएगा r बराबर x बराबर यहाँ पे लिखा 1, तो यहाँ पर क्या हो गया 1,
3। जब मैं आर का यानी जब मैं एक्स का मान रखूँगा 2 तो यहाँ पर हो जाएगा 2,6। जब मैं आर का मान रखूँगा यहाँ पर, जब मैं आर का मान रखूँगा 3 तो 3,9। जब मैं आर का मान रखूँगा 4 तो 4,12। जब मैं आर का मान रखूँगा 5 तो 5,15। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो 15 है वो इस सेट के अंदर नहीं आ रहा है, तो हमारा ये जो पेयर है ये पेयर नहीं आएगा। अब हम ये सेट बना लिए कि रिलेशन हमें क्या दिया हुआ है। अब हम इस रिलेशन को चेक करेंगे कि ये सममित है कि स्वतुल्य है कि संक्रामक है। इसको चेक करने के लिए हम सबसे पहले स्वतुल्य चेक करते हैं। नंबर 1 में हम ए को हम चेक कर रहे हैं कि ये स्वतुल्य। स्वतुल्य को चेक करने के लिए हम क्या करते थे कि जो हमारा समुच्चय दिया होता था, ये हमारा ये जो ए समुच्चय दिया हुआ है, इसके प्रत्येक अवयव का स्वयं के साथ में जो पेयर बनता था वो सेट आर में होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, यानी कि 1,1 देखिएगा, यहाँ से समझिए 1,1, 2,2, 3,3 डॉट डॉट डॉट, इसी तरह ये सब क्या होने चाहिए, ये सब इस आर के अंदर होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा 1,1 ही इसके अंदर नहीं है, तो आप हम यहाँ पर ये लिख देंगे कि 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पर ये लैंग्वेज लिख दीजिएगा कि ये हमारा जो रिलेशन दिया हुआ है, यह जो संबंध दिया हुआ है ये हमारा स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब हम बी को चेक कर रहे हैं कि बी में क्या दिया हुआ है। बी में हमें क्या निकालना है। बी नंबर हम देखते हैं कि ये सम्मित है कि नहीं। सम्मित चेक करने के लिए हम क्या चेक किया करते थे कि ये ए कॉमा बी यदि ये बिलोंग कर रहा है आर में, तो बी कॉमा ए भी इसी आर में बिलोंग्स करना चाहिए। तो मैं पहले इसको उठाता हूँ कि 1,3 हम इसमें जो सम्मित में चेक किया करते हैं, हम जो ये सममित है चेक कर रहे हैं, ये क्या है सममित। जो सम्मित में चेक किया करते थे उसमें हम केवल सीधे रिलेशन से ही देखते थे, इस यानी कि जो सेट दिया हुआ होता था संबंध का, उससे देखते थे। इस संबंध में हम पहला पे उठाएंगे कि 1,3 ये तो बिलोंग कर रहा है आर में, लेकिन 3,1 ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कि 1,3 तो इसमें बिलोंग कर रहा है, यानी कि 1,3 आर के अंदर है, लेकिन 3,1 आर के अंदर नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यह सममित संबंध भी नहीं है। ठीक है, अब हम तीसरा इसी में देख ले रहे हैं। जो सी नंबर हमें चेक करना है कि ये संक्रामक है कि नहीं है। हम ये चेक करेंगे कि संक्रामक मतलब ट्रांसिटिव है कि नहीं है। ट्रांसिटिव को चेक करने के लिए हम क्या किया करते थे कि यदि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है ये संबंध सेट में आर में, बी कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है इस सेट आर में, तो हमारा जो ए कॉमा सी है इसे भी हमें आर में ही बिलोंग करना चाहिए। मैं इसे ले रहा हूँ कि 1,3 बिलोंग कर रहा है, देखिएगा समझिए मेरी बात, 1,3 यहाँ मैं अलग से लेकर बता दे रहा हूँ कि 1,3 इसमें बिलोंग कर रहा है आर में, 2,6 भी बिलोंग कर रहा है आर में। तो हमें अब क्या बिलोंग कराना चाहिए इसमें कि पहला उठाएंगे और इसका लास्ट में 1,6 भी हमें इस आर में बिलोंग करना चाहिए। यदि ये बिलोंग कर जाएगा तो हमारा ये संक्रामक हो जाएगा। लेकिन आप इसमें देखेंगे, इस संबंध में इसमें देखेंगे कि 1,6 इस आर के अंदर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कि यह संक्रामक संबंध भी नहीं है। समझ में आ गया होगा। आपको ये 3 चीज चेक करनी थी। एक बार और बता दूं यदि समझ में ना आया हो कि सबसे पहले हमें स्वतुल्य में, यहाँ पर आप तो ये बनाना आ गया होगा कि हमें सबसे पहले एक समुच्चय दिया रहेगा, उस समुच्चय को आप इस तरह से लिख लेंगे और एक हमें संबंध दिया रहेगा, ये हमें संबंध दिया हुआ है। तो संबंध में एक ये कंडीशन यहाँ पर दी हुई है, तो हम इस कंडीशन से y का मान निकालेंगे और इसमें रख लेंगे अपना। तो ये r बराबर यहाँ पे ये हो गया, ये हमारा इस तरह का एक पेयर बन गया, क्योंकि हमारा जो ये संबंध होता था वो हमेशा पेयर में उसके अवयव होते थे। तो उसमें हमने क्या किया कि पेयर में हमने अवयव बना लिए 1 2 3 रख के, इस तरह से जिस तरह से ये नंबर दिए हुए हैं। और ये जो हम अभी यहाँ पे जब 5 रखते थे तो 15 हो जाता था, जो कि 15 इसका अवयव नहीं है, तो नहीं आएगा इसमें। तो ये 4 चीज़ें, इसमें 4 अवयव हैं, 1 2 3 4, तो 4 अवयव है इसमें। तो हम ये चेक करेंगे कि ये स्वतुल्य है कि नहीं है। स्वतुल्य होने के लिए हमको
इसके प्रत्येक अवयव, इससे हमें अभी कोई मतलब नहीं। जब स्वतुल्य चेक करते हैं तो हमें सबसे पहले अपने समुच्चय में जाना पड़ता है। तो समुच्चय में देखेंगे कि जितने अवयव हैं उसके प्रत्येक अवयव का स्वयं के साथ में जो पेयर बनता है वो आर के में है या नहीं है। तो इसमें देखेंगे कि आर में ये नहीं है। अब हम इस सममित को देखेंगे कि सममित में क्या होता है कि यदि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में और तो बी कॉमा ए भी यदि आर में बिलोंग करेगा तो सममित है। तो हम भी यहाँ पर देखेंगे हम कि ए कॉमा मान लीजिए 1,3 हमने ले ली। आप ये भी ले सकते हैं, किसी को भी एक दिखा दीजिए, एक आप दिखा दें कि नहीं है तो वो नहीं हो जाएगा। तो ये 1,3 देखेंगे तो आर में है, तो 3,1 इसमें नहीं है, तो ये हो जाएगा कि ये सममित नहीं है। संक्रामक भी देखेंगे ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, बी कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है आर में, तो ए कॉमा सी भी आर में होना चाहिए, जो कि ऐसा नहीं है। तो उम्मीद करूँगा कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इससे जो रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे तो आप करने की कोशिश करिएगा। यदि आपको नहीं आते हैं तो कमेंट करिएगा, तो मैं उसको दोबारा बताऊंगा, लेकिन मैं क्वेश्चन अधिक ज़्यादा से ज़्यादा कराने की कोशिश करूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो यदि आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर देना। ठीक है, धन्यवाद।